नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। केएल राहुल एक ऐसा नाम, एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा से अपने बैटिंग पोजीशन को लेकर के चर्चा में रहा। जब जहां जैसे जिस तरीके से जिस देश के खिलाफ भारत में या विदेश में आप कह सकते हैं जिस शहर में उसे खेलने का मौका मिला, पोजीशन का है चाहे कोई भी रहा, कभी आज तक उन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन को लेकर सवाल नहीं किया। आईपीएल में जिस तरीके से उन्होंने अभी फिलहाल में एलएसजी को छोड़ा और एलएसजी को छोड़ने के बाद वो दूसरे टीम का हिस्सा हुए, वो भी सवालों के घेरे में रहा। दिल्ली ने जिस तरीके से उनको खरीदा, उनके पहले अगर मार्केट वैल्यू को देखा जाए और आज के मार्केट वैल्यू को देखा जाए तो उसमें भी काफी अंतर दिखा, लेकिन फिर भी केएल राहुल ने उफ तक नहीं किया। क्योंकि केएल हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अगर जब मुझे भारत के लिए खेलना होगा और भारत की किसी भी टीम इंडिया के किसी भी पोजीशन पे खेलना होगा, मुझे अपना बैटिंग करना है, मुझे अपना परफॉर्मेंस देना। अब इसी केएल राहुल को लेकर के एडिलेड टेस्ट से पहले उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया उनके बैटिंग पोजीशन को लेकर के। जो सवाल केएल राहुल ने दिया वो बहुत ही जबरदस्त था। क्या कहा केएल राहुल ने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद फिर कल यही बात उन्होंने कल बोली थी। आज चूंकि 6 तारीख कल है, मैच कल होने वाला है, उसके पहले आज रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोहित शर्मा से भी बैटिंग ऑर्डर को लेकर के सवाल पूछा गया, केएल राहुल को लेकर के स्पेशली पूछा गया। जो रोहित शर्मा ने कहा वो उससे भी ज्यादा उम्दा और शानदार था। दोनों ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा ये जानकारी दे देते हैं कि पर्थ टेस्ट में जिस तरीके से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग की, वो अपने आप में काफी भारत के लिए सुखद रहा। क्योंकि केएल राहुल को ओपनिंग ऑर्डर में भेजा गया, यशस्वी जायसवाल पुराने फॉर्म में लौट आए और विदेशी धरती पर जिस तरीके से दोनों ने बैटिंग की, भारत मजबूती के साथ पहला मुकाबला जीता बड़े रनों के अंतर से। लेकिन उस जीत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। पहला तो यह रहा कि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी थी। चूंकि रोहित शर्मा अपने मतलब फैमिली के साथ व्यस्त थे, तो पहले टेस्ट के लिए वो जा नहीं पाए थे और इस वजह से जसप्रीत बुमराह कप्तान थे। और बुमराह की कप्तानी का जब सवाल आया तो उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बहुत रोचक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बतौर गेंदबाज कप्तानी करना मेरे लिए इसलिए सरल और आसान है क्योंकि एक गेंदबाज को पता होता है कि फील्ड किस तरीके से सेट करता है, उसकी सोच अलग होती है, थिंकिंग अलग होती है मुकाबले को लेकर के, और वो बखूबी देखने को मिला पर्थ टेस्ट में। भारत मुकाबला जीता, जीत के साथ भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बरकरार रहने का या फाइनल खेलने की वो उम्मीद जग चुकी है, जो इंडिया में न्यूजीलैंड के हार के बाद खत्म हो चुकी थी। लेकिन उन सब में बात यह है केएल राहुल और रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा आपको पहले से पता है कि वो हमेशा ओपनिंग ऑर्डर में आते हैं, बैटिंग करते हैं, और टी20 में आप सबने देखा कि ताबड़तोड़ बैटिंग में जिस तरीके से उन्होंने अपना अंदाज बदला वो काबिले तारीफ था और भारत के लिए बहुत भूमिका निभाया। पावर प्ले में जिस तरीके की उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग थी। अब इसीलिए जब वो एडिलेड टेस्ट से पहले पहुंचे तो ये सवाल घूमने लगा कि क्या केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन फिर से चेंज होगी, क्या केएल राहुल फिर से उसी तरह से चक्रव्यूह की तरह घूमते मिलेंगे और इधर उधर ही रहेंगे कि कभी 7 8 6 5 4 3, मतलब कप्तान और कोच को जहां मन किया वहां खेला। बोला राहुल भैया पैड मारो, तैयार हो जाओ, चलो आपको 5 नंबर बैटिंग करनी है। राहुल ने कर लिया। किसी ने कहा राहुल आपको 6 नंबर बैटिंग करनी है, राहुल ने कर लिया। तो ये एक सवाल है, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, ये सवाल क्यों है और क्यों ये सवाल बार बार तैर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि राहुल से पूछा जाता है, या आम सोशल मीडिया के जरिए सवाल होते हैं, या क्रिकेट फैंस को चाहने वाले लोग या क्रिकेट को एनालिसिस करने वाले लोग ये रखते हैं। क्योंकि केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन से पहला सवाल ये है कि आप किसी भी बैट्समैन को उठाइए जो बैटिंग करता होगा, वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, या पुराने समय में बहुत सारे सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, तमाम वो क्रिकेटर। बैटिंग पोजीशन जब आपकी फिक्स होती है तो आपका माइंड सेट होता है, आपके खेल का वो लय जो है वो वापस बरकरार आता है कि मुझे ओपनिंग करनी है या मिडिल ऑर्डर में खेलना है। क्योंकि अनुमान ऐसा होता है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं और मान लीजिए कि आपकी बैटिंग पोजीशन 3 नंबर है, अब 3 नंबर पे अगर आप खेलने के लिए आता है बैट्समैन और शुरुआती 2 झटके लग चुके हैं, तो वो अगर 3 नंबर पे ही कंटिन्यूअसली अगर बैटिंग कर रहा है, लगातार बैटिंग कर रहा है, तो उसको वो आदत, वो प्रेशर, शुरुआती विकेट गिरने का झेलने की आदत हो जाएगी। वो समझ जाएगा कि मुझे इस कंडीशन में, मैंने पिछले 50 मुकाबले खेले थे तो मेरे को 30 में तो ऐसे ही मिला था, तो मुझे 50 ओवर का गेम हो, 20 ओवर का, अपनी बैटिंग को किस हिसाब से लेके जाना, ये पोजीशन में बहुत बड़ा फर्क होता है और इसीलिए ये सवाल होने लगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर केएल राहुल ने क्या कहा।
तो दरअसल के राहुल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, कहा कि आपकी बैटिंग पोजीशन क्या होगी, क्योंकि रोहित शर्मा भी आ गए, यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी हैं, रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि बैटिंग पोजीशन क्या होगी मुझे तो पता है, मुझे बताया भी गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि आपको ना बताया जाए कि मेरा पोजीशन कौन सा और किस पे मैं बैटिंग करूं। मजाकिया अंदाज में था, मजाकिया लहजे में उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इस तरीके से उन्होंने आगे एक बात को ये भी कहा कि फिलहाल में आपको इसकी पूरी जानकारी रोहित शर्मा कप्तान दे पाएंगे, और वो आएंगे तभी इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उसके बाद से आपको क्लियर हो पाएगा कि रोहित शर्मा किस नंबर पे बैटिंग करेंगे और के राहुल किस नंबर पे बैटिंग करेंगे। तो ये एक तरीके से पहली बात तो है कि मजाकिया अंदाज में उस सवाल का जवाब था जो उन्होंने दे दिया कि आपसे बात ये भी समझ सकते हैं कि केएल राहुल बतौर बैटिंग अभी है, कप्तान नहीं है, तो केएल राहुल इस बात को कैसे बता सकते हैं कि किस पोजीशन पे खेलेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब तक प्लेइंग 11 को लेकर के कोई आपस में बातचीत नहीं होती है, कप्तान से मशवरा नहीं होता, मैनेजमेंट नहीं करता या कोच और कप्तान नहीं करते, तब तक वहां भी ये बात डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है कि केएल राहुल पहले या दूसरे पे आएंगे। उसके अलावा तीसरी चीज क्या है कि बाय द वे केएल राहुल अगर ओपनिंग नहीं करते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि किस परिस्थिति में टेस्ट जा रहा है, भारत ने टॉस जीता, बैटिंग कर रहा है, तो किस जगह केएल राहुल की जरूरत है, कहां भेजना, वो कप्तान की सोच होती है। तो बशर्ते उनको पूरा कहने का मतलब यही था कि इस बारे में जो कुछ भी डिसीजन होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा, वो क्लियर इंफॉर्मेशन आपको कप्तान दे सकते हैं कि हम वो कहां पे बैटिंग करेंगे। अब ये तो था रोहित शर्मा की बात, और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पर्थ में जो उन्होंने बल्लेबाजी की, लगातार लाजवाब बल्लेबाजी थी, वो बल्लेबाजी ने केएल राहुल के उन आलोचकों को बहुत सारा जवाब दे दिया जो उनको लेकर के भारत में सवाल उठाते थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी थी रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा पहले टेस्ट के बाद से वो गए हुए थे, क्योंकि उनका हाल फिलहाल में उन्होंने पहले इस बात का इंफॉर्मेशन दिया था कि वो अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं गए, उनको बेबी बॉय भी हुआ है, तो उसको लेकर के भी वो वहीं पे थे। अब इसके बाद से केएल राहुल से जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से कि केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन क्या होगी, मिडिल ऑर्डर में आप क्या सोचते हैं, सब कुछ, तो उन्होंने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि देखो, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने जिस लेवल की और जिस तरीके से पर्थ में बैटिंग की है, ऑस्ट्रेलिया में आकर के, विदेशी जमी पे, और उनकी बैटिंग ने आपको एक बड़ा टारगेट जो आपने सेट किया था उस जीत में भूमिका निभाई, तो मुझे लगता है कि इन दोनों ओपनर जोड़ी को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट है, दोनों अच्छा खेल रहे हैं, और केएल राहुल विदेशों में अच्छा खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो बेहतर है कि उसमें कोई बदलाव ना। मतलब इस बात का तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि ओपनिंग यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करेंगे। अब सवाल यह है कि रोहित शर्मा फिर कहां, रोहित शर्मा कहां खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद विराट कोहली की बारी आती है, तो वो कहां होंगे। अब रोहित शर्मा उसमें या तो विराट कोहली के बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया जाएगा, या रोहित शर्मा अपने आप को मिडिल में देख रहे होंगे कि शुरुआती दौर में आपको याद होगा धोनी कप्तानी में, बाकी कप्तानी में उन्होंने उस नंबर पे भी जाके 4-5 नंबर पे भी बैटिंग की। तो हाल फिलहाल में ये है कंफर्मेशन कि जिस तरीके से रोहित शर्मा से पहले मजाकिया अंदाज में केएल राहुल खेल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करके बताने के लिए बैटिंग पोजीशन को लेकर के, उसका क्लियर इंफॉर्मेशन रोहित शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी, और इससे ये पता हो गया कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। हाल फिलहाल में भारत कल एडिलेड टेस्ट में, और ये भी बात है कि ये जो टेस्ट है डे नाइट है, पिंक बॉल से खेला जाएगा, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिंक बॉल की खासियत क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि वो गेंद बहुत तेजी से आती है और बहुत तेज हाथ में लगती है। व्हाइट बॉल की अपेक्षा वो गेंद जो है बहुत तेज हाथ में लगता है, तो फील्डिंग करना बड़ा जटिल होता है, क्योंकि जब शॉट किसी भी बैट्समैन के बल्ले से निकलता है, फिर उसको कैच करना, पकड़ना, ड्राइव लगाना, कहीं भी रोकना, और एक चूंकि पिंक बॉल होती है, तो उसमें एक और है कि अनुमान आपको रेड बॉल और व्हाइट बॉल का आदत पड़ा हुआ है, और डे नाइट मैच है, तो थोड़ा सा ये भी मुश्किल है। हाल फिलहाल में जो कुछ भी होगा अब कल से पता चलेगा कि टेस्ट में क्या होता है, लेकिन रोहित शर्मा ने ये बात क्लियर कर दी है कि केएल राहुल जो है वो ओपनिंग करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ। अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि भारत दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को फिर से धूल चटा पाएगा? कमेंट खुला, जानकारी जरूर दीजिएगा। नमस्कार।